हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। एक नया विवाद देखने को मिल रहा है, उसके बाद यूपी टेट और नए शिक्षक भर्ती के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, दोनों अपडेट हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती का, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, चाक्षुष पब्लिकेशन लेकर आ गया है सीटेट 2021 के लिए गाइड बुक, और ये कंप्लीट आपका सिलेबस कवर कर देगा। पेपर 1 के लिए आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, सीटेट के पाठ्यक्रम के अनुसार नई गाइड बुक आ गई है, बिल्कुल लेटेस्ट नए सिलेबस के आधार पर। यहाँ पर 3000 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके व्याख्यात्मक हल दिए गए हैं। 2 प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर भी है और सीटेट का पूरा सिलेबस की थ्योरी आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं सब कुछ इसमें कवर कर दिया गया है। साथ ही साथ चाक्षुष पब्लिकेशन की अलग अलग सब्जेक्ट की भी सभी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और सीटेट का इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। ये सभी किताबें आपको आपके नज़दीकी किताबों की दुकानों पर भी मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों पीजीटी के 12 विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं और इंटरव्यू का शेड्यूल भी आ गया है, और पीजीटी के जो बचे हुए रिजल्ट्स हैं 11 सब्जेक्ट के, वो भी इसी सप्ताह जारी कर दिए जाएंगे। और टीजीटी का रिजल्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा, इसकी सूचना मिल रही है। और बात करें पीजीटी के रिजल्ट को लेकर जो नया विवाद हुआ है उसके बारे में छात्रों की क्या राय है, और बहुत सारे विवाद देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों पीजीटी का इंटरव्यू लेटर कैसे आपको डाउनलोड करना है और क्या पूरा प्रोसेस है, कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसे डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं एक वीडियो में। आप हमारा टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों पीजीटी का रिजल्ट। मैंने यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट ओपन किया हुआ है, आप किसी का भी रिजल्ट देख सकते हैं, आप जिस विषय से हैं। और यहाँ पर टोटल जो छात्र पास हुए हैं वो 1047 हैं, चूँकि 3 गुना स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। पहले आप यहाँ देखेंगे जनरल लिखा हुआ है, जनरल कैटेगरी के वो छात्र जो एग्ज़ाम पास हुए हैं उनका सबका रोल नंबर है, और जनरल के बाद फिर आप देख पाएंगे ओबीसी है नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर का आरक्षण नहीं होता है, साफ साफ यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है। और इसके बाद फिर आप देख पाएंगे एससी के छात्र हैं जिनका रोल नंबर है, और फिर लास्ट में एसटी के। तो इस तरह से रिजल्ट दिया गया है, जनरल, ओबीसी, एससी, और जिस सब्जेक्ट में एसटी के स्टूडेंट हैं तो एसटी। लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है 10% का, उसका यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। इसी को लेकर विवाद अब बढ़ रहा है। जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण होता है वैसे ही 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट को अलग से इसमें नहीं बताया गया है कि वो कितने हैं और कितनों ने एग्ज़ाम पास किया है। तो क्या उन्हें जनरल कैटेगरी में रखा गया है ये भी क्लियरली नहीं बताया गया है। और छात्रों ने ये आरोप लगाया है कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा गया है और वो जनरल से भी ज़्यादा गया है। तो अगर उन्हें जनरल में रखा गया है तो फिर जनरल से ज़्यादा कट ऑफ उनका नहीं जाना चाहिए था, और अगर उन्हें ईडब्ल्यूएस में रखा गया है तो फिर ईडब्ल्यूएस वाला रोल नंबर यहाँ पर अलग से मेंशन करना चाहिए था। इसको लेकर छात्रों ने चयन बोर्ड से जानकारी मांगी, तो वहाँ से कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही है। और जैसा कि पहले भी होता है, चयन बोर्ड छात्रों को डायरेक्ट कोई जानकारी नहीं देता है। इसी वजह से छात्रों में काफ़ी निराशा है, विरोध है, और छात्र अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अब चयन बोर्ड कोर्ट को ही इसके संबंध में जवाब देगा। जिस तरह से कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी है टीजीटी पीजीटी भर्ती की, उसी तरह से अब जब कोर्ट ईडब्ल्यूएस के बारे में जानकारी मांगी, किस तरह से आपने आरक्षण दिया है, तो ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि अगर ईडब्ल्यूएस को उनकी ही कैटेगरी में रखा गया है और उन्हें ओवरलैप नहीं कराया गया है, यही एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से कट ऑफ उनका जनरल से ज़्यादा गया है। यही चीज़ ओबीसी में भी देखने को मिल रही है, ओबीसी का भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया है। तो ये बताया गया है कि अगर कोई भर्ती में कई चरण होते हैं तो प्रारंभिक चरण में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, इसी वजह से इन्हें ओवरलैप नहीं कराया गया है। ओवरलैप कराया जाएगा जब अंतिम सूची आएगी। लेकिन जो छात्र पहले ही इंटरव्यू से बाहर हो गए फिर वो अंतिम सूची में जा ही नहीं पाएंगे, तो उनके लिए खासा नुकसान है। और स्पेशली यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसको लेकर अब जल्दी ही चीज़ें क्लियर होंगी, और जैसे इसमें कोई अपडेट मिलती है आपको सूचना दे दिया जाएगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके भी साथ क्या ऐसा कुछ हुआ है कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा गया है या ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा गया है, कुछ भी ऐसा है तो कमेंट जरूर करिएगा। आप अपना नंबर और कैटेगरी और सब्जेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ये भी बताइए कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इंटरव्यू की कॉल आई है या नहीं आई। क्योंकि ज़्यादातर सब्जेक्ट में छात्रों ने ही बताया है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज़्यादा गया है जनरल से, या कहीं से अनरिजर्व कैटेगरी से।
अब बात करते हैं यूपी टेट की। दोस्तों यूपी टेट को लेकर काफ़ी समय से न्यूज़पेपर के माध्यम से खबरें मिल रही हैं, पीएनपी से खबरें मिल रही हैं कि अब एग्ज़ाम होगा, अब नोटिफिकेशन आएगा। बहुत सारी न्यूज़ आई थी कि सितंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपी टेट का, लेकिन दोस्तों सितंबर में नोटिफिकेशन अब नहीं आ रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि अब यूपी टेट का नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा और इसकी परीक्षा 28 नवंबर को कराई जाएगी। तो काफ़ी समय से बहुत सारी खबरें यूपी टेट को लेकर देखने को मिली, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर देखने को मिली और छात्रों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किया, संघर्ष किया, चाहे वो सड़क हो, रोड हो, विधानसभा हो, पीएनपी हो, एससीईआरटी हो या शिक्षा मंत्री जी का आवास हो। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सरकार पर काफ़ी प्रेशर पड़ा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी लगातार अब वो लोग ऐलान कर रहे हैं, बयानबाजी हो रही है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक समिति का भी गठन हो गया है। अब आज के न्यूज़पेपर में क्या खबर आई है आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रदेश में चुनाव से पहले प्राथमिक शिक्षकों की बम्पर भर्ती की तैयारी हो रही है और यूपी टेट का भी आयोजन जल्द होगा। कितने पदों पर भर्ती आ सकती है इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे, एक आइडिया इसमें दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले यूपी टेट होगा, यह क्लियर है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन अक्टूबर के शुरुआत में आने जा रहा है और 28 नवंबर को एग्जाम कराया जाएगा। पीएनपी ने प्रस्ताव शासन के पास भेज दिया है 28 नवंबर को परीक्षा कराने जाने की और खबर मिल रही है कि शासन की तरफ से मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी तक इसे ऑफिशियली नहीं बताया गया है और पूरी उम्मीद है कि 28 नवंबर को ही यूपी टेट का एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद आएगी प्राथमिक में शिक्षक भर्ती। न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया आप देख सकते हैं। सरकारी टीचर बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती की योजना बना रही है और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। राज्य में इस वक्त शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली हैं और राज्य सरकार चुनावों से पहले इन पदों को भरने की भरपूर कोशिश कर रही है। अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती संबंधी सूचना के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी है और शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टेट को कराया जाएगा। कितने पदों पर भर्ती आ सकती है इसके बारे में बताया गया है कि इस भर्ती में पदों की संख्या को लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी तो नहीं है। अभी तक ये क्लियरली नहीं बताया गया है कि प्राथमिक में कितने पदों पर भर्ती आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद में 51,112 रिक्तियों का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके इसके बारे में जानकारी दी थी जब 69,000 की सुनवाई हो रही थी। तो सरकार तो अब इस बात से मुकर नहीं सकती है कि हमारे पास इतने पद खाली नहीं हैं। 50-51,000 तो कम से कम पद हैं ही हैं और इतने पदों पर भर्ती तो इन्हें देनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ सरकार के जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो लगातार ट्विटर के माध्यम से भर्ती की घोषणा कर रहे हैं कि भर्ती आएगी, इतने पदों पर आएगी। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2021 को हुए पीएबी बैठक में केंद्र सरकार को प्रदेश में 73,711 खाली पदों की जानकारी दी थी। तो दो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, एक 51,000 और एक 73,000। तो 51,000 के बारे में दोस्तों आपको पता ही है कि ये कौन से पद हैं, सरकार ने खुद बताया था। प्राथमिक में रिक्त हैं 68,500 की लगभग 22 से 23,000 सीटें खाली हैं। अगर इन दोनों पदों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 73,000 के आसपास पहुंच जाएगा और देखना होगा कि कितने पदों पर भर्ती आती है। अभी जो रिक्त पद हैं वो 73,000 से भी काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि लगातार शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, नए छात्रों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग 30 बच्चों पर एक शिक्षक प्राथमिक में होना चाहिए। अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो ये तो आंकड़ा शिक्षकों का 1 लाख के भी पार हो जाएगा। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में योगी सरकार ने एक समिति बनाई है जो उत्तर प्रदेश के रिक्त पदों का पता लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस समिति की रिपोर्ट कब तक आती है और उसमें कितने पद रिक्त बताए जाते हैं और इस समिति की रिपोर्ट बहुत ही जल्द आने वाली है। तो दोस्तों अक्टूबर के शुरुआत में यूपी टेट का नोटिफिकेशन, 28 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा, दिसंबर में यूपी टेट का रिजल्ट और सरकार चाहे तो दिसंबर लास्ट या जनवरी में नई शिक्षक भर्ती का वो ऐलान कर सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन वो निकाल सकते हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले नोटिफिकेशन आता है या नहीं, और नोटिफिकेशन आता है तो ये सरकार इसकी परीक्षा करा पाएगी या नहीं, क्योंकि चुनाव का समय है और अगर अधिसूचना चुनाव की जारी हो गई, आचार संहिता लग गया तो परीक्षा हो नहीं पाएगी। लेकिन सरकार भी चाहती है कि शिक्षक भर्ती निकाल कर उसका फ़ायदा लिया जाए। अब अंतिम फैसला तो इन्हीं को लेना है, देखना होगा कि इस पर क्या आगे वाला है। लेकिन यूपी टेट होने जा रहा है और एक भर्ती भी जरूर आएगी, लेकिन कब तक आएगी इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।